अददी फ़र्क भी इतना, जहाज़ वसाइल मामलात, लेकिन हमारे जवानों का उस वक्त जज्बा क्या था, बहरिया के जो जवान थे। और फिर आपकी तो अपनी सर्विस सारी आप फरमा रहे थे पहले मुलाकात में कि ज़्यादातर आप आबदोज़ में रहे हैं, तो हमारे एक तो ये फ़र्क और उस आबदोज़ की परफॉर्मेंस क्या थी, और ये कि उस वक्त हमारे जवानों का जज्बा क्या था। अच्छा, मैं ये तो नहीं कहूँगा, पहले मैं बात करूँगा मुल्क का जज्बा क्या था। जी, पूरी कौम जो है वो, यानी मैं उस वक्त अच्छी तरह याद है, मैं कराची में था, तो छोटा था मैं, तकरीबन जी 65 की बात है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि अब मैं पुप्पी के साथ, पुप्पी के यहाँ रहते थे, तो एक ट्रक आया नीचे खाली, और उसने कहा जी हमें जो है ना इस तरीके से हमारे लोग डिस्प्लेस हुए हैं बॉर्डर से, तो उनके लिए जो है ना आप लोग कुछ इमदाद करें। आप यकीन कीजिए कि मुश्किल था 10 मिनट लगे होंगे। अच्छा। लोगों ने इतने कपड़े ऊपर से फेंके कि 10 मिनट में वो पूरे का पूरा ट्रक भर गया। वाह वाह वाह। तो ये जज्बा था। और पूरी जो कौम थी वो बिल्कुल एक, जो शुरू में आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शीशा पिलाई हुई, शीशा, हाँ, बुनियान मरसूस, सुभान अल्लाह, शीशा पिलाई हुई दीवार बनी हुई थी जी ठीक। और यही जज्बा ट्रांसलेट हुआ नेवी के अंदर। और नेवी के अंदर जो उस वक़्त जो एक जज्बा था लोगों का कि जाके हमने दुश्मन के दांत खट्टे करने, ठीक। और नेवी के अंदर ये बात थी कि हमें अल्लाह सुब्हान तआला ने मौका दिया है और नेवी अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल करेगी और जाके दुश्मन को जो है उसने मज़ा चखाना है। अब मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे जी हुआ ये कि इंडियन साइड पे क्या हुआ, जी। ये तो हमने जाके उनको जनाब ये भी किया, ललकारा भी और ऐसे भी किया। इंडियन साइड के ऊपर उनका मोराल बिल्कुल सिफर हुआ था, ठीक। और उनके हालात ये थे कि उनका कोई भी जहाज़ पूरी जंग के दरमियान पाकिस्तान के साहिल से 250 मील के अंदर भी नहीं आया। वाह वाह वाह। और उसकी वजह ये थी कि हमारी जो सबमरीन थी वो अपनी पोजीशन पे थी, और इंडियंस को इस बात का बिल्कुल इदराक था कि जी अगर हम बाहर निकले तो इस सबमरीन ने जो है हमारे साथ मारे जाएंगे। और ख़ास तौर पे चूंकि हम बड़े जहाज़ों को ढूंढ रहे थे, हम चाहते थे कि उनकी कमर तोड़ें, तो इस वजह से वो और परेशान थे, और इसीलिए उनका कोई भी बड़ा जहाज़ पूरी जंग के दरमियान एक दफ़ा भी आके उसने पाकिस्तानी बहरिया तो समझे कि शामिल हुई नहीं, बिल्कुल। और वो इसलिए कि आपने उन्हें शामिल होने ही नहीं दिया। वाह वाह वाह। ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया। ये बात मैं चाहता हूँ कि लोग इस बात को समझें जी कि हिंदुस्तानी बहरिया अपनी अददी कुव्वत के बावजूद कुछ भी नहीं कर सकी। यानी उनका कोई भी जहाज़ किसी भी वक्त पाकिस्तान के साहिल से 250 मील के अंदर नहीं आ सका। अच्छा, और एक और चीज़ करना तो बड़ी दूर की बात, बहुत दूर की बात। ठीक। एक और चीज़ जो हमने की, अक्सर आप यहाँ पे बातों बातों में सुनते हैं कि जी इंडिया ब्लॉकेट कर देगा, इंडिया ब्लॉकेट कर देगा। तो ब्लॉकेट करने का मकसद ये होता है कि जितने भी कोई साजो सामान किसी मुल्क की तरफ जा रहा हो उसको आप जाने मत दें, और उसकी मईशत भी बैठे और उसके अवाम में एक बेचैनी पैदा हो। ठीक। तो पाकिस्तान बहरिया हालांकि अददी तौर पे बहुत छोटी थी, लेकिन चूंकि हमारी हिकमत अमली बहुत बेहतर थी, चूंकि हमारा मोराल बहुत बेहतर था, चूंकि हम इंडिया पे अटैक कर चुके थे, तो हमने इंडिया का ब्लॉकेट कर दिया। ठीक। हमने कहा जी कोई भी जहाज़ जंगी साजो सामान लेके इंडिया की किसी बंदरगाह पर नहीं जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा, आप यूँ समझ लें, किसी बहरिया के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि जी आपने दूसरे बहरिया की जो है उनकी बंदरगाहें उनको आपने ब्लॉक कर दिया। चूँकि उस ज़माने में अभी यानी फ़िज़ाइया में इतना दमखम नहीं था दुनिया में कि इतना भारी सामान, बोझल चीज़ें लेके जाया जाए, तो रास्ता यही था कि समंदरी जो है वो रास्ता इख्तियार किया जाए, आर्मड फोर्सेस के लिए कुछ सामान पहुंचाया जाए, और वो आपने नहीं पहुंचने दिया। अच्छा, अब ये आपको शायद अंदाज़ा होगा कि जो बहरी जहाज़ होती है उसकी बहुत, उनकी कैपेसिटी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती तो आम तौर पे जंगी सामान या और जो सामान है जो जंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए आम तौर पे बहरी जहाज़ इस्तेमाल होते हैं जी। तो ये जब एक दफ़ा किसी पोर्ट को या किसी मुल्क को आप ब्लॉकेट कर देते हैं, आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा, और सुपर पावर्स इसको करती हैं आमतौर पे, छोटी पावर्स ब्लॉकेट नहीं करती, सुपर पावर्स ब्लॉकेट करती हैं। लेकिन पाकिस्तान बहरिया सुपर पावर ना होने के बावजूद, एक अददी कमी होने के बावजूद, हमने जनाब उनको ब्लॉकेट कर दिया। फिर मैं आपको बड़ी एक ज़बरदस्त बात बताऊँ जी इरशाद। वो बात ये थी कि चूँकि हमने सबमरीन ले ली थी, हाँ, और उनके पास नहीं थी, और उनको इस बात का अंदाज़ा था। अब ये बात नहीं थी कि जी हम कोई, बल्कि पाकिस्तान की हिकमत अमली ये थी
जब से पाकिस्तान बना जी। तो इंडियन नेवी ने अपने जो सरफेस शिप्स थे या उनके जो जहाज़ बहरी जहाज़ थे उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, पाकिस्तान नेवी की हिकमत अमली चूँकि ऑफेंसिव थी तो हमने कहा कि हम ऐसी चीज़ लेंगे जो जितने भी ये जहाज़ हैं उनको डबोएं, सही। ना कि हम भी जहाज़ और लें। जी जी। तो उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भी लिया, उन्होंने बाकी अददी चीज़ें भी ली, लेकिन सबमरीन उनको नहीं मिली। आबदोज़ बहुत कीमती भी होती है। आबदोज़ बहुत कीमती होती है और आबदोज़ कीमती होने के अलावा जो एक काम आबदोज़ कर सकती है जी। वो बहुत सारी नेवी के बाकी यूनिट्स मिलके नहीं कर सकते। ठीक। क्यों? इसलिए कि हम दिफाई पोजीशन में नहीं होते, हम ऑफेंस में होते हैं। जी, ठीक। हम दुश्मन के इलाके में जाके दुश्मन को ललकार के और फिर दुश्मन को वहाँ नुकसान पहुँचाते हैं। यही हमने 65 में किया, यही हमने जो है 71 में किया।